जी का विवाह हो गया भगवान के साथ। अब वहां उनके एक पुत्र हुआ तो भगवान के दुश्मनों की कोई कमी नहीं थी। सांबासुर नाम का एक जो असुर था वो प्रस्तुति अवस्था में ही बालक को उठा करके ले गया और ले जा करके, क्योंकि वो भगवान को अपना शत्रु मानता था, तो वो ले जा करके समुद्र में डाल दिया। समुद्र में एक मछली ने निगल लिया। उसी मछली को निकाल करके मछुआरे सांबासुर के दरबार में पेश कर दिया। अब बहुत बड़ी मछली थी। सांबासुर कहने लगा, भाई रसोई में पहुंचा दो, मैं क्या करूं इसका। रसोई में पहुंचा दी गई तो उसको फाड़ा तो उसके अंदर से एक छोटा सा बालक निकला। क्योंकि वो समुद्र में जब फेंका था तो उस मछली ने निगल लिया था और वो बालक जिंदा था। अब वो बच्चा तो लेकर के विद्यावती नाम की वो रसोई का काम करती थी, वो सांबासुर को ले जाकर के देने लगी। सांबासुर कहने लगे, मैं क्या करूं इसका, तो इसका पालन पोषण करो। और विद्यावती इसका पालन पोषण करने लगी। धीरे धीरे वो बड़े हुए। अब उनकी युवावस्था हुई। इतने दिन युवावस्था हुई तो नारद जी ने आकर के धीरे से विद्यावती को बता दिया कि ये तेरा पति है। ये जो है जब भगवान शिव के सामने कामदेव गया था तो भगवान ने उसको भस्म कर दिया। वो जो रति नाम की उनकी पत्नी थी, भगवान से प्रार्थना की, भगवान ये तो ठीक नहीं हुआ। तो भगवान ने कहा, अभी तो ये अदृश्य रहेगा, मगर जब द्वापर युग में कृष्ण अवतार होगा तो उसका पुत्र पहला पुत्र होगा ही। ये वही तुम्हारा ये जो पति है, ये जिसका नाम प्रद्युम्न था। अब प्रद्युम्न को भी पता लग गया कि मैं तो भगवान कृष्ण का पुत्र हूँ और ये सांबासुर उठा लाया। उसने सांबासुर का वध किया और अपनी पत्नी को लेकर के द्वारका में पहुंच गई। इतने समय में भगवान के 16,108 विवाह हो चुके थे। वो कैसे हुए संपन्न? दूसरा विवाह भगवान का जो है जावंती के साथ हुआ। अब ये जावंत की पुत्री थी। इसके साथ कैसे संपन्न हुआ, इसके बीच में भी एक घटना है। सत्राजित नाम का एक राजा था जिसके पास में एक मणि थी। और मणि क्या थी कि 2 भार सोना देती थी रोजाना। मतलब 2 भार का मतलब 2 क्विंटल। पूजा करने के बाद में 2 क्विंटल सोना रोजाना देती थी वो। इतनी महंगी मणि थी। अब वही मणि को पहन करके सत्राजित एक बार भगवान कृष्ण के पास मिलने चले गए। मणि को देख करके भगवान ने कहा, रे सत्राजित, तुम्हारे घर में कितने सदस्य हैं भाई? कहने लगे, हम तो 4 हैं। मैं, मेरी पत्नी है, मेरा भाई है, एक मेरी पुत्री है। अरे छोटा सा परिवार है और इतनी महंगी मणि है ये, 2 क्विंटल सोना देती है। क्यों ना इसको राजकाज में यहाँ हमारे राजकोष में जमा कर दो तो प्रजा के काम आएगा ये धन। सत्राजित ने इनकार कर दिया, नहीं मैं नहीं दूंगा ये। वापिस चला गया। उसी मणि को पहन करके उसका भाई प्रसेन जो था वो एक बार घूमने चला गया जंगल में,
वन में जाकर के घूम रहा था, शिकार करने के लिए गया। वहां एक शेर से भिड़ंत हो गई। शेर ने प्रसेन को मार दिया और वो चमकीली सी जो मणि दिखाई दी तो मुख में डाल करके चल पड़ा। आगे से जावंत से आ रहे थे, उन्होंने देखा रे शेर तो मणि ले रखी है शेर ने मुख में। उन्होंने शेर का वध किया और वो मणि लेकर के चले गए। वो अपनी पुत्री जावंती को दे दी खेलने के लिए। अब इधर से पता लगा कि प्रसेन का वध कर दिया गया, तो ये कलंक जो है भगवान पे लगा दिया गया कि कृष्ण मांग रहा था कल इस मणि को मैंने इनकार कर दिया तो उसने वध कर दिया और मणि ले ली। अब पर्दा चारों तरफ ये खबर फैली तो भगवान को बड़ी चिंता हुई। मन में विचार किया इतना बड़ा कलंक मेरे ऊपर लगा। ब्राह्मणों से पूछा ये कलंक मेरे पे क्यों लगा। ब्राह्मणों ने कहा महाराज आपने चौथ का चांद देख लिया होगा। ये जो चौथ का चांद है भादवे की का, ऐसा नहीं हर महीने का। भादवे का जो चौथ का चांद अगर कोई देख लेता है तो उसके ऊपर कलंक लगने का भय रहता है। और अगर देख भी लिया जाए तो पहले एक काम करना चाहिए, क्योंकि कोई बात जब याद हो ना तो वो कुदरती ध्यान जाओ उस पर। आज तड़का चौथ है तो देखा को नहीं, फिर भी कहीं कहीं दिखाई देगा वो। तो इसलिए चौथ का चांद देखने से पहले आप तीज का चांद देख लो तो कोई कलंक नहीं लगेगा। फिर भी अगर देख लिया जाए तो ये कथा जो आपको सुना रहे हैं ये कथा सुन ले तो उसका वो कलंक दूर हो जाता है। अब भगवान ने विचार किया इस कलंक को तो दूर करना चाहिए। वो निकले खोज में, वन में गए। वन में जाकर के देखा एक शेर मरा पड़ा है। उन्हीं के आगे पंजों के निशान थे रीछ के। उनके पंजों के निशान के साथ साथ चलते रहे। वो एक गुफा में पहुंच गए। गुफा में उनकी पुत्री जावंती थी, वो मणि से खेल रही थी। भगवान को देख करके चिल्लाई जोर से और अंदर दौड़ करके चली गई। जावंत आए, बाहर देखा क्या बात हुई। जावंत ने को आओ देखा, को ताव देखा, आपस में युद्ध होने लगा। कुछ नहीं पूछा, युद्ध शुरू कर दिया। 18 दिन तक युद्ध चला। 18 दिन के बाद में जावंत की नस नस ढीली कर दी भगवान ने। अब तो जावंत समझ गए कि ये तो कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ये तो भगवान का अवतार है, मेरे राम का ही अवतार है। ये ऐसा क्यों किया भगवान ने? इसमें भी एक पीछे की एक कथा है कि जब भगवान राम रावण का वध करके वापिस आए तो सबको कहने लगे भी मांग लो कुछ, जो मांगना हो तो। सब ने कुछ न कुछ मांगा। जावंत से की बारी आई, बोलो आप भी बोलो क्या मांगना चाहते हो। जावंत कहने लगे महाराज मेरे को बस एक मन में भ्रांति रह गई, भ्रम रह गया। क्या? मैं ये सोच रहा हूं मेरे से योद्धा कोई है ही नहीं धरती पे, तो मैं आपको देख करके ऐसा मन में विचार आता है कि मैं आपके साथ युद्ध करूं। कहने लगे नहीं भाई ये तो ठीक नहीं है, मैं तो मर्यादा में हूं। स्वामी और सेवक का तो युद्ध यहाँ है नहीं। मगर कोई बात नहीं, चिंता मत करो, अगले अवतार में ये तेरा मैं ये पूरा करूंगा, ये संकल्प है। उसी संकल्प को आज जो है भगवान कृष्ण पूरा कर रहे हैं। तो समझ गए
ये मेरे भगवान राम ही है। तो हाथ जोड़ करके क्षमा मांगी। कहने लगे आइए भगवान, कैसे आना हुआ था कि मैं तो ये जो आपकी पुत्री के पास मणि है, इस मणि के लिए आया हूं, इसके कारण मेरे पे कलंक लगा है। जावंती करने लगे ऐसे तो ये मणि मैं नहीं दूंगा। क्यों? तो कैसे दोगे? आप मेरी पुत्री के साथ शादी करें तो दे दूंगा दहेज में। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो दूसरा विवाह जावंती के साथ हुआ और वो मणि भी दे दी गई। अब इधर से सत्यजीत को पता लगा, अरे मैंने तो झूठा कलंक लगा दिया कृष्ण के ऊपर। अब उनको जिस प्रकार झूठी कोई बात फैला दे तो बड़ी चिंता होती है, उसको बड़ी चिंता हुई। अपने मंत्रियों को बुलाया, क्या करना चाहिए? अब तो मेरा तो बाहर निकलना ही मुश्किल हो गया। कहने लगे महाराज एक काम हो सकता है। क्या? आपकी जो पुत्री है सत्यभामा, उसका विवाह कर दो भगवान के साथ, बस हो जाएगा सारा। विवाह होने के बाद में कोई कलंक रहेगा ही नहीं। तो ठीक है। तो इस प्रकार से वो मणि जो थे वो सत्यभामा के पास, सत्यजीत के पास पहुंचा दी थी। अब सत्यभामा का विवाह जो है, तीसरा विवाह सत्यभामा का भगवान के साथ हुआ और वो मणि भी दहेज में दे दी। अब जो चौथा जो विवाह था भगवान का, वो कालिंदी के साथ हुआ। कल भी आपने सुना था। कालिंदी कौन है? एक यमुना जी है। ये तपस्या कर रही थी। भगवान और अर्जुन जा रहे थे। कहने लगे भाई ये तपस्या क्यों कर रही, पूछ के आओ। पूछने गए तो कहने लगे आप तपस्या क्यों कर रही हो? कहने लगी मैं भगवान के साथ विवाह करना चाहती हूँ। आकर के बताया ये तो आपके लिए तपस्या कर रही है विवाह के लिए। तो फिर देर किस बात की है, पढ़ दो मंत्र। अब अर्जुन ने मंत्र पढ़ दिए और कालिंदी का विवाह जो है भगवान के साथ हो गया। अब पांचवा विवाह जो है मित्रविंदा के साथ हुआ। मित्रविंदा के जो पिता थे उन्होंने एक संकल्प कर रखा था। 7 सांड थे उनके पास, तगड़े तगड़े, कि इन 7 सांडों को एक ही नाथ में कोई पिरो देगा, बांध देगा तो मैं उसके साथ मेरी पुत्री का विवाह करूंगा। ये कार्य भी भगवान ने कर दिया और मित्रविंदा के साथ में उनका विवाह हो गया। छठा विवाह नगनजीती के साथ हुआ और 7वां विवाह भद्रा के साथ और 8वां लक्ष्मणा के साथ विवाह। इस प्रकार से 8 पटरानी हुई भगवान की। अब सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं परीक्षित को, भगवान के 16,100 विवाह एक ही मुहूर्त में एक साथ ही हुए। कहने ये कैसे संपन्न हुआ? भौमासुर नाम का एक राक्षस था, उसने क्या कर रखा था, 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा था और उन्हें विचार कर रखा था कि 20,000 कन्याएं हो जाएंगी तो मैं इनके साथ भगवान की तरह ही रासलीला करूंगा और विवाह करूंगा। इस बात का पता लगा भगवान को, सत्यभामा को साथ लेकर के गए हैं, भौमासुर का वध किया और उन 16,100 कन्याओं को बंधन से मुक्त करवाया और कहने लगे जाओ आप अपने अपने घर। वो सारी कन्याएं कहने लगे अब हम कहाँ जाएं, हमारे पास तो 2 ही रास्ते हैं, या तो आत्महत्या कर ले या फिर
गलत रास्ते पर चल पड़े। भगवान कहने लगे और भी कोई रास्ता है? हाँ, एक रास्ता तो है। क्या? अगर आप हमारे साथ शादी करें तो फिर ये रास्ता खुल सकता है। भगवान कहले कोई बात नहीं, चलो हम आपके साथ शादी करते हैं। तो एक ही मुहूर्त में 16,100 रानियों के साथ में भगवान का विवाह हुआ। अब रानियां कितनी हो गई? 8 तो पटरानी हो गई, 16,100 रानियां हो गई, तो 16,108 जो रानियां हो गई भगवान को। इनको 10-10 पुत्र हुए, एक एक कन्या हुई। इतना बड़ा परिवार और सब में आनंद है, कोई किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं। आज क्या है, 2-4 घर में सदस्य हो तो भी झगड़ाबाजी रहता है। जहां पे झगड़ा होता है वहां से लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है, रूठ जाती है। इसलिए हर परिवार में अगर लक्ष्मी चाहिए, सुख शांति चाहिए, तो सारे के सारे शांति से रहे। कभी कभार किसी से गलती हो भी जाए, कोई बात नहीं, उसको क्षमा कर दे। गलतियों का तो पुतला है इंसान, मगर उसको अहंकार में ना ले, झगड़े को ना बढ़ाए, वहीं शांत कर दे। एक बार एक कोई छोटा सा बर्तन टूट गया बहू के हाथ से, ससुर बहू, और सारा इतना झगड़ा कि पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर लिया। छोटा सा बर्तन टूटा 5 रुपए का और झगड़ा बढ़ा दिया दुनिया भर का। एक इधर से एक दूसरा परिवार था, वो घी लेकर के आया है पिप्पा, और वो पहले अपना मटकिया में डाला करते घी। वो सासू ने बहू ने दे दिया, ने बोले अपना ऊपर टांड पर धर दो या घी का घड़ा। वो दोनों की दोनों धरने लगी, उनके हाथ से छूट गया, वो फूट गया। और वो फिर सासू कहने लगी मेरी गलती है ये तो। बहू कहने लगी ना ना मेरी गलती है, मैंने ठीक से नहीं किया। आपस में इस तरह कह रहे, वो कह रही मेरी गलती है, वो कह रही मेरी गलती है। उनका घरवाला आया, कहने लगा नहीं नहीं तुम्हारी नहीं, मेरी गलती है कि मेरे को धरना चाहिए था। उनका पिताजी आया, कहने किसी की कोई गलती नहीं, ऊपर से तो अपना डाल लो घड़ा, मैं नीचे का जो बच्चा का वो पशुवान दे देंगे। इतना बड़ा घड़ा फूट गया और कोई भी किसी प्रकार का झगड़ा नहीं। अरे 5 रुपए का बर्तन फूट गया, उसके लिए पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर लिया। आपके हाथ में ही है, जो भी आप झगड़ा करना चाहते हो तो एक गिलास पड़े ठोकर लग गया तो भी कर लोगे, और नहीं तो कितनी बड़ी बात क्यों ना हो जाए झगड़ा नहीं होगा। और जहां आपस में प्रेम रहेगा वहां भगवान का निवास रहेगा और लक्ष्मी जी आएगी, अपने आप दरवाजे खुल जाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको यही शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें अपने घर में प्रेम से रहना है। घर में नहीं, पड़ोसियों के साथ भी प्रेम से रहना है। सबके साथ प्रेम से बातें करो। एक बात और नोट कर लो, जो आप जिसको दोगे वही आपको मिलेगा। आप अगर दुख दोगे तो आपको दुख मिलेगा, सुख दोगे तो सुख मिलेगा, और दान दोगे तो धन मिलेगा। किसी के साथ ईर्ष्या दोगे किसी में तो आपको ईर्ष्या मिलेगी, द्वेष दोगे द्वेष मिलेगा। जो वस्तु आप दोगे वही मिलेगा। अब आपको क्या अच्छा लगता है,
आपको ईर्ष्या अच्छी नहीं लगती, दुख भी अच्छा नहीं लगता, तो आप दूसरे को मत दो, तो अपने आप ही आ जाएगा सुख भी। इस प्रकार से शांति से अपने घर को चलाएं। अब इतना बड़ा परिवार है, 10-10 पुत्र हो गए, मगर कोई किसी प्रकार का कलह नहीं, कोई रूठता नहीं। एक जो सत्यभामा थी वो तो कभी कभी रूठ जाया करती थी। क्यों रूठती थी? कि वो दहेज में मणि लेकर के आई थी। मेरे बाप का तो ले आई हूं मणि। ये माताओं को अगर पीर से कि चोखा मिल जाए तो ये बस छड़दम तारते हैं। मेरा बाप का तो ले आई हूं, मेरे पीर तो ले आई हूं, पीर तो ले आई हूं। पीर तो ले आई होगी, फिर इसमें यो के मतलब डिठोरा दिखाने की क्या मतलब? जब दान दे दिया आपने तो उस दान को भूल जाना चाहिए, उसी समय भूल जाओ, नहीं तो दान देने का कोई मतलब नहीं। तो ये पीर से पहले मैं तो ये की बात कहूं कि ऐसी जगह पे बच्चों की शादी करें जहाँ 1 रुपया दान मिलता हो बस, तो वो फिर वो अपने ठीक ठाक भी काम करेगी। पीर का डिठोरा कौन दिखाओगी? मगर कई तो पहले मांग खड़े हो, इतने लेंगे इतने लेंगे। ये दहेज प्रथा बंद होनी चाहिए। अब सत्यभामा जो है वो तो डिठोरा दिखा रही है क्योंकि मणि लेकर के आई, मगर रुक्मणी जी कभी नहीं रूठती। तो एक दिन भगवान ने विचार किया, पता नहीं रुक्मणी जी रूठने के बाद में इनका जो ये तेरा फेस है ये कैसा होता है, शकल किस तरह की बनावे है। तो आज थोड़ा नाटक करके देखा। भगवान ने नाटक किया, बैठ गए उदास, रुक्मणी जी आई, क्या बात है? ना ना कोई बात नहीं, ना कुछ तो गड़बड़ है। आज मेरे को दिखाई दे रहा, आपका चेहरे से पता लगता है, चेहरे से पता लग जाता है। भगवान ने तो बनावटी बना रखा था। नहीं नहीं कोई बात नहीं। रुक्मणी जी कहने लगी मेरे से कोई गलती हो गई। भगवान बोले हाँ आपसे गलती हो गई। क्या गलती कर दी मैंने? सबसे पहले तो आपने गलती ये कर दी, तेरा और मेरा तो कोई मेल ही नहीं था, तूने मेरे साथ विवाह कर लिया, ये गलती कर दी। तेरे तो बड़े बड़े राजाओं के साथ में विवाह हो सकता था, शिशुपाल जैसे विवाह के लिए तैयार थे, इसलिए आपने मेरे को चुना, ये ठीक, ये गलती ये पहली दिया कर दी। दूसरा ये है आप ही सवाल करें, आप ही जवाब देवें। फिर वो मैंने ये सोच के कर लिया होगी मेरे साथ शादी कि मैं तो बड़ा वीर हूं, तो मैं कोई वीरवार हूं नहीं, मैं तो यहाँ समुद्र में छुप करके रहता हूं, मेरे दुश्मन है दुनिया भर के। और अगर ये सोच के शादी कर ली हो कि मैं देवकी का पुत्र हूं, तो ये भी ठीक नहीं। कोई यशोदा का पुत्र बताता है, कोई देवकी का पुत्र बताता है, मेरे तो माता पिता का ही नहीं पता कौन है। और ये सोच के कर लिया हो कि मैं सुंदर हूं, ये भी ठीक नहीं है। मेरे को तो लोग कनवा कनवा कहते हैं, काला काला, इसलिए ये भी ठीक नहीं किया तुमने। और तुमने ये सोच के शादी कर ली हो कि मैंने आपकी बड़ी बढ़ाई सुनी है, तो मेरी बढ़ाई तो कोई और तो करता नहीं, ये बाबा लोग हैं, कुछ थोड़े से भगत हैं, ये थोड़ी मोटी बढ़ाई करते हैं, बाकी तो कोई बढ़ाई करता ही नहीं। अब भगवान कहने लगे अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, शिशुपाल के साथ विवाह कर लो। देखो 10-10 पुत्र हो गए, 1-1 कन्या हो गई, और आप भी कह रहे हैं आप भी ब्याह कर लो शिशुपाल के साथ। ये कहते ही रुक्मणी जी धड़ाम से गिरी, बेहोश हो गई।
भगवान ने पानी का छिट्टा वगैरह दिया, पंखा पंखा हिलाया। कहने लगे मैं तो मजाक कर रहा था, तुमने सीरियस ले लिया। मैं तो मजाक कर रहा था। रुक्मणी जी ने कहने लगी नहीं नहीं, ये कोई मजाक नहीं था, ये बात जो थी सही थी बिल्कुल आपकी। वो कैसे थी? आपने कहा मेरा और आपका कोई संबंध नहीं, तो ये बिल्कुल सही बात है। मैं कहाँ प्रकृति और आप कहाँ ब्रह्म, ब्रह्म का और प्रकृति का तो कोई मेल ही नहीं। ये तो आपकी कृपा है, दया है, तब जाकर के आप मेरे को मिले हो। दूसरा आपने कहा कि मैं वीर नहीं हूँ, छुप करके रहता हूँ समुद्र में, तो ये बात भी ठीक है। आप तो हर प्राणी के हृदय में छुप करके रहते हो। और आपने ये कहा कि मेरे माता पिता का पता नहीं, तो ये बात भी आपने ठीक कही। आप सारी सृष्टि के माता पिता तो आप ही हैं, आपके माता पिता हो कौन सकता है? आपने ये सृष्टि की उत्पन्न किया है, ये बात भी आपने ठीक कही। रही बात ये कहा कि मैं तो सुंदर नहीं हूँ, काला हूँ। रुक्मणी जी कहने लगे तो काला है तो थोड़ा मोड़ा ठीक है, अगर ये गोरे होते तो पता नहीं क्या होता, या कट कट के मर जाते। आपका स्वरूप तो ऐसा है। और आखिरी में आपने कहा मेरी बढ़ाई थी, महात्मा लोग करते हैं। रुक्मणी जी कहने लगी अगर कोई सृष्टि में धनवान है तो ये महात्मा भगत ही है, और कोई है ही नहीं, बाकी सब गरीब है। क्यों? क्योंकि आपकी महिमा गा गा करके, आपके कीर्तन, आपकी बढ़ाई कर करके उन्होंने ऐसा धन इकट्ठा किया है। आपके नाम का असली धनवान वही है। राम रतन धन पाए।